सुप्रभातम। विषय संस्कृतम, कक्षा षष्ठम, द्वितीय पाठ। मम प्रिय विद्यालय। पिछली वीडियो में हमने मम प्रिय विद्यालय के अभ्यास को पूर्ण किया था। इस वीडियो में आज हम उसी के आगे व्याकरण को कंटिन्यू करेंगे। आइए ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा और उसका कैसे प्रयोग होता है, उसको प्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए व्याकरण का भाग आरंभ करें। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एतत्, तत् एवं किम सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगः। एतत्, तत् और किम जो ये शब्द हैं, तीन अलग अलग, इनका प्रयोग यहाँ पर सीखेंगे और इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा होगा। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर एतत् का मतलब होता है यह, तत् का मतलब होता है वह, और किम का मतलब होता है क्या या कौन। तो कह शब्द रूप इसके लिए यहाँ पर आएगा, आगे अभी देखेंगे। तो आइए पहले कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। एषः कः अस्ति। एषः कः अस्ति, प्रश्न पूछा है यह क्या है, तो उत्तर में दिया है एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। उसके बाद एतस्य भवनम सुंदरम अस्ति, इसका भवन सुंदर है। किसका? विद्यालय का। तो विद्यालय के स्थान पर एतस्य का शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह सर्वनाम शब्द है। तो इसका विद्यालय सुंदर है। आगे तौ छात्रौ विद्यालयम गच्छतः, वे दोनों छात्र। कौन दोनों छात्र? नाम नहीं बताया गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए तौ, वे दोनों छात्र विद्यालयः गच्छतः, विद्यालय जाते हैं। तत् भवनम अतीव विशालम अस्ति, वह भवन बहुत ही विशाल है। आगे है के द्वारे तिष्ठन्ति, द्वार पर कौन बैठे हैं? के, कह कौ के। चलिए आगे आएगा शब्द रूप, तब हम देखेंगे। आगे है एते छात्राः द्वारे तिष्ठन्ति, ये छात्र द्वार पर बैठे हैं। आगे ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति, वे सभी कक्षा में जा रहे हैं। इस प्रकार से इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आइए अब ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखेंगे कि ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु, ऊपर लिखे गए वाक्यों में रेखांकितानि, जो बोल्ड है और रेखांकित किए गए हैं, कौन कौन से शब्द थे वो? कह, एषः, एतस्य, तौ, तत्, इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया गया था। इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति, ये सभी पद सर्वनाम पद हैं। और कहा गया अत्र, यहाँ पर एषः, एतस्य, एते, इति पदानि एतत् शब्द रूपस्य रूपाणि सन्ति। ये जो शब्द हैं एषः, एतस्य और एते, ये जो तीन शब्द हैं, ये कौन से शब्द रूप से लिए गए हैं? एतत् शब्द रूप से लिए गए हैं, इसके शब्द रूप चलते हैं ये। आगे है तौ, तत्, ते, ये जो तीन शब्द हैं, इति पदानि यह पद, तत् शब्द रूपस्य रूपाणि सन्ति, तत् शब्द रूप के रूप हैं। आरंभ में ही आपको ऊपर तीन शब्द रूप मैंने बताए थे, तत्, एतत् और किम। यहाँ पर उसी की चर्चा हो रही है। एतत्, तत् और उसके नीचे वाला अब है कह इति पदम किम, क्या शब्द रूपम इति अस्ति। किम जो शब्द रूप है उसका शब्द कह चल रहा है। किम पदस्य प्रयोग प्रश्न निर्माणाय अपि भवति, किम शब्द रूप का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए भी होता है। इसीलिए अब नीचे दिया गया एतत्, तत् एवं किम शब्दानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। ये जो तीन शब्द दिए गए एतत्, तत् और किम, ये तीन शब्द रूपों में चलते हैं। पिछली कक्षा में आपने केवल धातु रूप पढ़े थे, इस कक्षा में अब शब्द रूप भी आरंभ हो रहे हैं, तो इसीलिए आरंभ से ही इन शब्द रूपों को
याद करना आप आरंभ कर दें। ये शब्द रूप कौन से हैं तीनों? इन तीनों शब्द रूप आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। यह है एतत् शब्द रूप तीनों लिंगों में। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, और तीनों लिंगों में शब्द रूप इस प्रकार से चलते हैं। तो यह आपको याद करना है। ये एतत् है, इसके बाद यह तत् शब्द रूप है। तत् शब्द रूप में भी वही शब्द रूपों में 7 विभक्ति और 1 संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही तीनों लिंगों में होगा, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। इस प्रकार से यह तत् हो गया। और अगला है किम शब्द रूप। किम शब्द रूप में भी सेम ऐसा ही होगा। 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं, और इन तीनों को ही हमें याद करना है तीनों लिंगों में। तो इसको याद करने के लिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कह, कऊ, के, काम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केशाम, कस्मिन्, कयोः, केषु। इस प्रकार से तीनों लिंगों में आपको याद करना है। इसका प्रयोग आने वाले अभ्यासों में होगा, इसीलिए ये याद करना ज़रूरी है। और जब इसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी आगे, तब भी हमें ज़रूरी होगा इसका याद करना। चलिए अब आगे चलते हैं हम। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि किम सर्वनाम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति। किम शब्द रूप का सर्व शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए भी होता है। अन्यानि प्रश्नवाचकानि अव्ययपदानि अपि येषां प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति। अन्य मतलब किम शब्द रूप के अलावा भी अन्य भी प्रश्नवाचक शब्द हैं जो अव्ययपद होते हैं, और इनका प्रयोग भी प्रश्न निर्माण के लिए होता है, प्रश्न बनाने के लिए होता है। उनमें से कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं। कदा, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः, कति। इन सब शब्दों का प्रयोग भी प्रश्न निर्माण के लिए होता है। जैसे प्रश्न बनाएंगे हिंदी में, वह कब आएगा, सह कदा आगच्छति। वह कहाँ जाएगा, वह किस प्रकार आएगा, वह किस लिए जाएगा, वह कहाँ से आएगा, यह कितने हैं। ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग का अभ्यास करने के लिए आपको यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ है। तो ध्यानेन पठन्तु, ध्यान से पढ़ो, और अवगच्छन्तु लिखन्तु, चा समझ करके लिखो। जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं शब्दों को आपको लिखना है। तो सह, तौ, ते। सह दिया हुआ शब्द पुल्लिंग में है। ये पू का मतलब पुल्लिंग, वह मतलब दूर के लिए, ही का प्रयोग किया। तो सह, दूसरे में आएगा तौ, तीसरे में ते। जो शब्द लिखे हैं उन्हीं को आपको लिखना है और उच्चारण करते हुए याद भी करना है। दूसरा स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह। ऐसी किम शब्द रूप है। कह, कऊ, के। का शब्द रूप स्त्रीलिंग में का, के, काह, एषः। ये एतत् शब्द रूप है पुल्लिंग में। एतत् माने यह, एषः, एतौ, एते। ऐसे ये एषा स्त्रीलिंग में, एषा, एतेः, एताः। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास भी पूर्ण होता है। अब आगे देखते हैं। उचित सर्वनाम पदे, उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ध्यान देना है। ऊपर वाले पुल्लिंग जहाँ लिखा हुआ उसके सामने एषः बालकः, यह बालक है। एतौ बालकौ, ये 2 बालक हैं। और एते बालकः, ये बहुत सारे बालक हैं। ठीक है। नीचे एषः कः, नीचे प्रश्न पूछा गया है, ऊपर उत्तर दिया गया है। तो एषः कः, तो ऊपर उत्तर है एषः बालकः। ऐसे ये दूसरा अर्थात ये कि ये किम शब्द रूप हमें यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि एषः कः
और अगले में एतौ डैश दिया हुआ है, तो कह वाला स्थान रिक्त है, उसी को हमें पूर्ण करना है। तो एषः कह, तो इसके आगे में आएगा एतौ, ऊपर बालकौ है तो किम शब्द रूप भी इसी की तरह यूज होगा, बालकौ। लेकिन किम शब्द रूप का यूज करना है तो यहाँ पर आएगा एतौ कौ। आगे है एते बालकाः, तो इसका नीचे बनेगा एते काः, सॉरी के बनेगा, हाँ, क्योंकि किम शब्द रूप कह कौ के पुरलिंग में चलता है, हम यहाँ भी पुरलिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आएगा एते के, कह कौ के। पीछे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में किम शब्द रूप पुरलिंग में प्रथमा विभक्ति में देख सकते हैं। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग, एषा बालिका, यह बालिका है, तो प्रश्न पूछा एषा का, यह कौन है, तो आंसर मिला में एषा बालिका। आगे है एते बालिके, ये दो बालिकाएं हैं, तो प्रश्न बनेगा एते के, क्योंकि स्त्रीलिंग में का के काः, इस प्रकार से शब्द चलते हैं। आगे है एता बालिकाः, तो यहाँ पर आएगा एताः काः, यहाँ पर काः शब्द आएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कारण दोनों में थोड़ा सा भिन्नता है, तो यही हमें ध्यान रखना है। आगे है नपुंसकलिंग में एतत् किम, यह क्या है, तो एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। एते पुस्तकें, ये पुस्तकें हैं, तो इसका प्रश्न बनेगा एते के। आगे एतानी पुस्तकानी, ये पुस्तक हैं, तो इसका प्रश्न बनेगा ये क्या है, एतानी कानी। इस प्रकार से यहाँ पर ये शब्द आएगा। अब है सह छात्रः, अब सह शब्द रूप मतलब तत् शब्द रूप हमें चलाना है, तो सह छात्रः, यह छात्र है, सह तौ तौ छात्रौ। आगे ते है छात्रः, सह तौ ते, तो यहाँ पर शब्द आएगा ते। स्त्रीलिंग में तत् शब्द रूप चलेगा, सा ते ताः, तो सा छात्रा, ते छात्रे, ताः छात्राः। नपुंसकलिंग में तत् ते तानि, तत् फलम, ते फले, तानि फलानि। इस प्रकार से हमारा यह सर्वनाम शब्द वाला भाग पूर्ण होता है। शब्द रूपों को अच्छे से याद करें एवं उनका प्रयोग भी करने का आप प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।